आज आपको बताऊंगी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। पीईएम जो कि जेएनएम सेकेंड ईयर में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये हर बार पूछा जाता है। तो मैं आज आपको पीईएम के बारे में बताऊंगी, जो कि माल न्यूट्रिशन इज़ अ मोस्ट डेफिशिएंसी हेल्थ प्रॉब्लम अमंग इन्फेंट चाइल्ड इन डेवलपिंग कंट्री। जो कि माल न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़ी एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है कि डेवलपमेंट कंट्री में आपने देखी होगी। और जो सबसे ज़्यादा इसमें जो इन्फेंट और चाइल्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, माल न्यूट्रिशन का एक कारण बन जाता है। और इट इज़ द फूड गैप बिटवीन इन द इनटेक ऑफ रिक्वायरमेंट। जो एक बच्चों में रिक्वायरमेंट होती है फूड का, वो एक फूड गैप बन जाता है। तो एक तरीके की जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, उतनी रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं हो पाती है। तो WHO डिफाइंड माल न्यूट्रिशन इन बैलेंस बिटवीन द सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी एंड बॉडी डिमांड। जो एक WHO ने डिफाइंड किया है, उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है कि जो एक माल न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस बन जाता है बच्चों में, उनके डिमांड के हिसाब से। बच्चे की डिमांड जितनी है उतनी उनको एनर्जी और न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है, जो कि इसके कारण की वजह से वो माल न्यूट्रिशन का एक कारण बन जाते हैं। तो अब अ फूड विच आर डिफाइंड इन प्रोटीन एनर्जी और कैलोरीज। जो एक फूड को डिफाइंड किया जाता है वो एक प्रोटीन एनर्जी और कैलोरीज़ के ऊपर है। और जो सबसे एक मेजर प्रॉब्लम आपने देखी होगी, पोवर्टी इज़ अ मेजर कॉजेज़ ऑफ पीईएम। इट्स इज़ रैपिड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन पीईएम। इट इज़ अ मेजर पब्लिक प्रॉब्लम इन इंडिया। आपने सबसे ही इम्पॉर्टेंट देखा होगा, और ये एक तरीके की बहुत ही जल्दी से जल्दी रैपिड ग्रोथ हो रहा है पोवर्टी की वजह से, जो कि एक मेजर कॉजेज़ ही है पीईएम का, जिसकी वजह से वो रैपिड ग्रोथ तो हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। लेकिन किस चीज़ पर डेवलपमेंट हो रहा है? माल न्यूट्रिशन का। और ये कहाँ पे? सबसे ज़्यादा इंडिया में भी एक पब्लिक मेजर प्रॉब्लम बन गया है माल न्यूट्रिशन का। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है। तो अब इसको क्लासिफिकेशन करी जाए तो इसको 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होएगा। एक तरीके मेरास्मस और क्वासिकर, ये 2 तरीके के हैं जो इसको डिफाइंड किया जाता है कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या पाया जाता है इन दोनों में। जैसे कि आपने कभी ये देखा होगा कि कभी के ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनके ना बहुत ही ज़्यादा पेट बाहर निकला रहता है, या फिर उन बच्चों को देखा होगा आपने जो एकदम ही पतले रहते हैं, एकदम पतले, एकदम जिसे बोलते हैं उन्हें सूखा रोग हो गया है। या फिर उन बच्चों को जिनका से वो पूरी तरीके से सूखे हैं लेकिन उनका सिर्फ पेट बाहर निकला रहता है, एब्डोमिनल बाहर निकला रहता है, उनके मसल एकदम सिकुड़ जाते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे मेरास्मस। जो मेरास्मस होता है, अब मेरास्मस इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जो मेरास्मस है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, जो इट इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। जो कि एक प्राइमरी कॉज है किस चीज़ का? प्रोटीन एंड कैलोरीज का एक प्राइमरी कॉज है, ठीक है। इट इज़ द यूजुअली डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड। और जो कि ये किस में डेवलपमेंट हो रहा है? इनमें इन्फेंट एंड चाइल्ड में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इट इज़ द लॉस ऑफ वेट, और इसमें सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ वेट बच्चों का हो जाता है। व्रिंकल फेस दिखाई देगा आपको, स्लो ग्रोथ, लॉस ऑफ मसल। स्लो ग्रोथ इसलिए दिखाई देगा आपको क्योंकि वो ठीक तरीके से खाना नहीं खाएंगे, उनके ठीक तरीके से जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको कैलोरीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उनको नहीं मिल पाएगी। तो उसको स्लो ग्रोथ ही होगा। और बच्चों की तरह देखने से, और इन बच्चों को देखोगे तो इसमें स्लो ग्रोथ ही दिखेगा। लॉस ऑफ मसल्स, इनमें मसल्स ही नहीं रह जाएगी, बहुत ही कम मसल्स रहेगी। तो अब इसके कॉजेज जैसे देखेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ऑफ कैलोरीज होती है, जो कि डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन एंड कैलोरीज की वजह से। इलिटरेसी रहती, इनकम्प्लीट फीडिंग, जो मदर अच्छी तरीके से अपने बच्चों को अच्छी तरीके से फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, इनकम्प्लीट फीडिंग। पोवर्टी इज़ अ बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल इम्पैक्ट करती है एक पीएमटी पे, क्योंकि जो फैमिली होती है वो अच्छी तरीके से बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाती और खाना अच्छी तरीके से एक टाइम का या फिर तीनों टाइम का ही पूरा नहीं होता, जिसकी पोवर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन साइन एंड सिम्टम इसके क्या है? जैसे कि सीवियरिटी, वेट लॉस, बहुत ही
तरह से वेट लॉस हो जाना, व्रिंकल फेस, लुक लाइक अ ओल्ड मैन, व्रिंकल फेस दिखाई देगा आपको जैसे कि एक बूढ़ा आदमी होता है, ऐसे बच्चे, इरिटेबिलिटी दिखाई देगी, ग्रोथ फेलियर दिखेगा। क्यों ग्रोथ फेलियर क्यों दिखेगा? क्योंकि अच्छी तरीके से जब खाना नहीं मिल पाएगा तो ग्रोथ फेलियर ही होगा। नो एडिमा, कॉमन हेयर चेंजेस, जैसे कि हेयर चेंजेस होता है, आपने कभी जैसे भुट्टा देखा है, भुट्टे के ऊपर जो बाल रहते हैं ना, तो वैसे कि सेम टू सेम वैसे ही बाल मरासमस में बच्चों में दिखाई देगा। और सीवियर सबक्यूटेनियस फैट होता है, और मंकी फेस, उनका फेस एकदम मंकी ही जैसा दिखेगा। तो अब इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट फूड, सबसे पहले डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो लो कॉस्ट ऑफ फूड में होता है। न्यूट्रिशन एजुकेशन, उन लोगों को एजुकेशन करना पड़ेगा कि किस चीज़ में न्यूट्रिशन होते हैं, किस चीज़ में क्या देना चाहिए बच्चों को। प्रोटीन एंड कैलोरीज, प्रमोशन ऑफ फीडिंग, जब प्रोटीन और कैलोरीज देना चाहिए हमें फीडिंग कराते हुए, कैसे कैसे कैलोरीज और क्या प्रोटीन देना चाहिए। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग सब वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता और लोगों को पता नहीं होता कि क्या कहते हैं, 2 ही बच्चे सबसे अच्छे, वो मतलब अपनी संख्या तो बढ़ा लेते हैं लेकिन उनके पास खाने का और एक टाइम खाने का, रहने का, इन सब की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है। और इम्यूनाइजेशन के भी बारे में हमें बताना चाहिए। हम देखेंगे क्वासिकर, जो क्वासिकर इज़ फॉर्म ऑफ पीएमपी, क्वासिकर है वो फॉर्म है पीएमपी का। क्वासिकर इज़ यूजुअली डेवलप विथ डाइट इज़ लो इन प्रोटीन इंक्लूडिंग एडिमा, जो एक क्वासिकर है वो सबसे ज़्यादा लो प्रोटीन पे, लो डाइट पे इम्पेक्ट करता है, और यूजुअली इन द फीड इन लेग इरिटेबिलिटी पुट और बेली, जो कि यूजुअली जो इनके लेग्स होता है वो इरिटेबिलिटी हो रहते हैं, ये क्वासिकर है। अब क्वासिकर के कारण क्या होता है जिसकी वजह से कि क्वासिकर होता है? तो द मेन कॉज इज़ प्रोटीन इनटेक इन द डाइट, जो कि सबसे एक मेन जो होता है वो प्रोटीन इनटेक की वजह से होता है। लिमिटेड फूड सप्लाई और इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिसिटी और इनकम्प्लीट फीडिंग, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इनकम्प्लीट ब्रेस्ट मिल्क, और मेजर चेंजिंग लाइफ इन चाइल्डहुड, जैसे कि बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लाइफ में चेंजेस आ रहा है। एग्जाम्पल पे पॉवर्टी ऑफ द डेथ ऑफ पेरेंट्स, गरीबी के कारण बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं रहता है, फिर कुछ नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा अब आपने देखा होगा कि ये कहाँ होता है, जैसे कि क्वासिकर इज़ मोर कॉमन इन डेवलपमेंट कंट्री इन अफ्रीका में ये सबसे ही ज़्यादा कॉमन है, और ये डेवलपमेंट कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा, जो कि अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखाई जाएगा। और इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स की वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ किस सिम्टम की वजह से ही क्वासिकस होता है, जैसे कि एडिमा एंड स्वेलिंग एब्डोमिनल, लॉस ऑफ मसल मास, बच्चों की जो मसल मास होती है वो लॉस हो जाती है। राउंड फेस, उनका जो फेस होता है वो राउंड होता है, जैसे कि मून फेस, आपने मून टाइप फेस देखा होगा, उस टाइप का फेस हो जाता है। और अब ग्रोथ हो जाती है, फेलियर ऑफ ग्रोथ हो जाती है उन बच्चों की। एंड लार्ज लीवर, उनका लार्ज लीवर हो जाता है। ड्राई एंड पीलिंग स्किन विथ स्कैल्पचर, और आपने देखा उनकी ड्राई स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और ड्राई हेयर आपको देखने को मिलेगा उन बच्चों में, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर होता है। वेट लॉस हो जाता है और मसल एट्रॉफी होता है, उनमें मसल एट्रॉफी हो जाती है। तो ये आज हमने पढ़ा है पीएमपी क्या होता है, और पीएमपी के क्लासिफिकेशन 2 होते हैं, क्वासिकर और मेरास्मस की मैंने आपके साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट बताया है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर